एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेको क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे तेको देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थी और वो जंगकुक के पास बैठी होती है। जंगकुक बोलता है क्या हुआ ते बोलती है जंगकुक मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है क्यों? तो बोलते हैं तुम्हें पता है ना मेरी शादी और तुम्हारी शादी फिक्स सोच रही है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता हाँ ये तो मुझे भी पता है, तो तुम इसके लिए खुश हो? तो जब ते बोलती हाँ मैंने इसका कितना ज्यादा वेट किया था, आज हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, जल्दी हम दोनों एक दूसरे के बन जाएंगे। ये सुनकर के जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ते को अपनी गोद में बैठा लेता है। ते बोलती है क्या कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक बोलता है कुछ नहीं, अपनी वाइफी से प्यार करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को किस करने लगता है। तभी ते बोलती है हमारी कॉलेज का टाइम हो चुका है जंगकुक, ऐसा नहीं करना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कॉलेज कब हमारा पीछा छोड़ेगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक रेडी होने के लिए चला गया होता है। दूसरी तरफ ते भी अपने रूम में आ चुकी होती और वो भी रेडी होकर के वहाँ से निकल चुकी होती। जंगकुक और ते अभी एक ही कार में बैठे होते हैं और वो दोनों कॉलेज के लिए पहुँच चुके होते हैं। जंगकुक जो कि जा रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जेनी था। जेनी बोलती है कि जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन जेनी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन करके जेनी बोलती है लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लूँगी तो मैं मर जाऊँगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन जेनी तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा, लेकिन मैं ते से प्यार करता हूँ। ये सुन करके जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ते के पास जाती है, उसका गला दबाने लगती है। ये देख करके जंगकुक तुरंत ही जेनी के पास आता है, उसको ते से दूर करता है। बोलता है जेनी तुम ये क्या कर रही हो? मैं ते से प्यार करता हूँ, तुम उसको क्यों मान रही हो? तब जेनी बोलती है क्योंकि ये तुम्हारे बीच में आ रही है और मैं अगर मार दूंगी इसे तो तुम मेरे हो जाओगे। ये सुनकर के जंगकुक जेनी को दूर करता है। बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अगर उससे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते से पूछता है ते तुम ठीक हो ना? ते बोलती हाँ जंगकुक मैं ठीक हूँ, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक का ते हाथ पकड़ती है, उसे लेकर के क्लास में आ जाती है। सारे स्टूडेंट जेनी को देख करके हंस रहे होते हैं और वो उसे पागल बोल रहे होते हैं। जेनी को सुनकर कुछ गुस्सा आता है और वो बोलती है जंगकुक तुमने मुझे ठुकराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक के पीछे पीछे वो भी क्लास में आ जाती है और वो देखती है जंगकुक और ते कितनी ज्यादा लंबी टंबी हो रहे हैं। ये देख करके जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगकुक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जंगकुक बोलता है जेनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जेनी बोलती है कि जंगकुक तुम मुझसे प्यार करते हुए नहीं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं, मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं, मैं तुम्हें हजारों बार रिजेक्ट कर चुका हूँ लेकिन तुम बार बार मेरे पीछे आ रही हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपने ते से प्यार करता हूँ। ये सुन करके जेनी को गुस्सा आता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलते हुए जेनी वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकल जाती है। तभी कुछ स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं कि जेनी तुम ये क्या कर रही है, नीचे उतरो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ये क्या कर रही है पागल। तो जंगकुक ते बोलती है चलो बाहर देखते हैं। ऐसा बोलते हुए लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि जेनी जो कि कॉलेज की बिल्डिंग पर खड़ी होती है और वो चिल्ला कर बोलती है जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारे किसी और का नहीं होने दूंगा। मेरे पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है जेनी पागल मत बनो, नीचे उतरो। तभी एक लड़का पीछे से जेनी को जाकर के पकड़ लेता है और वो जेनी को नीचे उतार देता है। जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गई? तो तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेनी के मॉम डैड के पास कॉल कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जेनी के मॉम डैड आते हैं और जेनी को वहाँ से लेकर चले गए होते हैं। जंगकुक और ते जो कि अपने क्लासेस को वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो घर आ जाते हैं। तभी मैडम लैन मिस्टर जंग बोलते हैं कि जंगकुक और ते तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? ये सुन करके जंगकुक बोलता है कुछ नहीं डैड, वो कॉलेज में एक प्रॉब्लम हो गया था इसलिए आज कॉलेज करने का मन नहीं किया। ये सुन करके जंगकुक बोलता मिस्टर जॉन बोलते हैं तुम तो ठीक हो ना? ये सुन करके जंगकुक और ते दोनों ही बोलते हैं हाँ डैड हम दोनों ठीक है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाते हैं, बोलते थे अब हमारे साथ चलो, तुम्हारी शादी होने वाली इसलिए तुम दोनों को एक साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लोग बात भी बनाएंगे। ये सुन करके ते बोलते हैं लेकिन डैड मुझे जंगकुक के साथ रहना। ये सुन करके मिस्टर जॉन बोलते हैं नहीं बेटा अब तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये सुन करके ते बोलते हैं लेकिन जंगकुक, तो बोलते हैं जंगकुक का हम लोग ख्याल रखेंगे, तुम जब आओगे तो तुम्हारा जंगकुक जैसा है वैसा ही मिलेगा और हो सकता है मोटा भी कर दे खिला पिला के। ये सुन करके ते हंसने लगती है जिसके बाद ते अपना सामान पैक करती है और वो अपने डैड के साथ जा रही होती है। जंगकुक बोलता है लेकिन ते मत जाओ। ते बोलती है जंगकुक मुझे जाना ही हो। जिसके बाद ते वहाँ से चली गई होती है और जंगकुक जो कि अपने डैड की तरफ देख रहा होता है। तब उसके डैड बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक बोलता है कुछ नहीं, बस आपकी तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्यार को मुझसे दूर कर रहे हो। ये सुन करके मिस्टर जॉन हंसने लगते हैं और बोलते हैं पागल कहेगा चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को लेकर के मिस्टर जॉन घर के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जॉन जो कि जंगकुक के पास आती हैं और वो बोलती है जंगकुक तुम ठीक हो ना? जंगकुक बोलता है हाँ मॉम मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपनी मॉम की तरफ देखता, दूसरी तरफ ते को देखते हैं। ते अपने डैड की तरफ देखते बोलते डैड आपने अच्छा नहीं किया, मुझे जंगकुक से दूर कर दिया। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि नहीं मैंने तुम्हें
जंकुक से दूर नहीं किया है, तो हम तो तुम्हारे और जंकुक की थोड़े से रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे तो तुम्हारे बीच में जो प्यार है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सुनकर के ते बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने जंकुक के पास ही रहना था। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते तुम पागल हो चुके हो। ऐसा बोलते उसे लेकर के घर आ जाते हैं। मिस्टर किम और जिमिन जो कि ते की बहन थी, वो दोनों ही दौड़ते हुए आते हैं और ते को हक कर लेते हैं। ते बोलती मुझे छोड़ो, मुझे इस चिपको मत। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ते तुम क्या कर रही हो। ते बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे कोई चिपके तो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है उसे टीज करते हुए कि हाँ जंकुक के सिवा। ये सुनकर के ते बोलती तो क्या हुआ, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है अभी वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं हुआ है। ते तो बोलते हैं क्या हुआ, मुझे हस्बैंड वो मैंने मान लिया और मेरा वो हो चुका है। ऐसा बोलते हुए लोग घर में आ जाते हैं। जिसके बाद ते और जंकुक की शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जंकुक का भाई सुगा, वो जो कि इस समय लंदन में होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है। जंकुक बोलता है क्या तुम्हें घर नहीं आना, मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर के जुगा बोलते हैं कि हाँ मैं आया हूँ। वैसे तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मेरी कैसी चलेगी भाई, वो तो मुझे परेशान करके रहती है। वो जेनी मेरे पीछे पड़ चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से ट्रांसफर ले लूँ। ये सुनकर के जुगा बोलता है तो मेरे पास ही आ जा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन ते तो बोलते हैं ते को भी लेकर आ जा, मैं ते को रोकूं दूंगा थोड़ा ना, तुझसे ते को छीन भी नहीं लूंगा। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आप किसके पीछे पड़े हुए हो। ये सुनकर के सुगा बोलता है तो लेकिन उसे ही नहीं पता है ना, मैं उसको कितना ज़्यादा हिंट देता हूँ लेकिन वो हमेशा ही मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो मुझे पहचानती ही ना हो। ये सुनकर के जंकुक हंसने लगता है, बोलता है डफर कहीं का, अगर उसे जब तक तू बताएगा नहीं तब तक वो मानेगी कैसे। तो बोलते हैं कि क्या उसे मुझसे प्यार करती होगी। तो बोलते हैं हाँ वो तो उस पर प्यार करती होगी। तभी ते जंकुक के पास कॉल करने लगती है। तुरंत ही जंकुक तेसुगा का कॉल कट करता, बोलता हाँ ते बोलो। ते बोलती तुम कहाँ बिजी थे। तो बोलते कहीं नहीं बिजी था, वो सुगा भाई का कॉल था और सुगा भाई हम सबको बुला रहे थे। ये सुनकर के ते बोलती है क्यों। तो बोलते मैंने जेनी के बारे में बताया था। तो बोलते हैं कि यहीं पर आ जा, हम लोग यहीं पर पढ़ाई करेंगे। ये सुनकर के ते बोलती हाँ तुम सही बोले हो, हम लोगों को यहीं चला जाना चाहिए इस जेनी से दूर। ये सुनकर के जंकुक बोलता तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते नहीं, मैं जिमिन से बात करूंगी, अगर जिमिन रेडी हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर के ते जंकुक बोलता ठीक है तुम जिमिन से बात कर लेना। जिमिन ते की बड़ी बहन है, लेकिन जिमी भी अभी कॉलेज में है, लेकिन ते का फर्स्ट ईयर है। और लेकिन ते जो कि जंकुक के लिए इतना ज़्यादा पागल थी क्योंकि उसके डैड ने इसलिए ते की शादी पहले ही फिक्स कर दी। ते जिमिन के पास जाती है और बोलती है जिमिन क्या तुम मेरे साथ लंदन पढ़ने के लिए चलेगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है क्यों ते। तो बोलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर अब नहीं पढ़ना है। ये सुनकर के ते की तरफ जिमिन देखती है और बोलती है बता बच्चा क्या हुआ है। तब सब कुछ जिमिन को ते बता देती है। तब ये सुनकर के जिमिन बोलती है तू ऐसे कब तक इससे भागती रहेगी और जंकुक को भी समझना चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक की कोई गलती नहीं है दीदी। ये सुनकर के बोलते मुझे पता है जंकुक की कोई गलती है, लेकिन जंकुक अगर सभी लड़कियों से इतना ज़्यादा फ्लर्ट पहले नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। तो बोलते हैं पहले वो फ्लर्ट करता था ना, अब नहीं करता है। ये सुनकर के वो बोलते ठीक है बाबा हम लोग जाएंगे। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। सुगा भी घर आ चुका होता है। सुगा ने जिमिन को प्रपोज कर दिया था और जिमिन ने भी सुगा को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद जंकुक बोलता है कि तो तुम दोनों भी मेरे साथ शादी कर लो। ये सुनकर के बोलते ठीक है। जिसके बाद ऐसे ही ते और जिमिन की शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। अब जिमिन की शादी भी ते के साथ ही होने वाली थी। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता और वो दिन होता है ते और जिमिन की और जंकुक और सुगा की जो कि शादी होने वाली थी। जंकुक और सुगा दोनों ही स्टेज पर खड़े होते हैं और ते और जिमिन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में ते और जिमिन का एक ग्रैंड एंट्री होता है। सभी लोग ते और जिमिन को देख रहे होते हैं। उसके बाद ते के डैड जो कि जिमिन और ते को पकड़े होते हैं और उसे उसका हाथ पकड़ के लेकर जाते हैं स्टेज पर। पहले वो सुगा का हाथ जिमिन के हाथ में, जिमिन का हाथ सुगा के हाथ में देते हैं और बोलते सुगा मैं तुम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करके अपने बेटी का हाथ दे रहा हूँ तुम्हारे हाथ में, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये सुनकर के सुगा बोलता है ठीक है डैड, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा सुगा का जिमिन का ध्यान रखूँगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो ते का हाथ जंकुक के हाथ में देते हैं और बोलते हैं तुमसे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि तो मुझे पता है कि तुम ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैं अपने आप को कुछ भी होने दूंगा लेकिन अपने ते को नहीं। ऐसा बोलते हुए वो ते को हाथ का लेता है। तभी प्रेस्ट बोलते हैं तो अब हम इस शादी को शुरू करते हैं। ऐसा बोलते हुए वो कुछ जो मंत्र पढ़ने होते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद भी वांगची जंकुक और ते की शादी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो सुगा और जिमिन की शादी होती है, उसके बाद जंकुक और ते की जल्दी उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सभी लोग ताली की करते हैं और बोलते हैं कि किस किस किस। तो उसके बाद सुगा और जिमिन किस करते हैं, उसके बाद ते और जंकुक भी किस करते हैं। ऐसे उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर पार्टी रखी गई थी शादी की खुशी में, तो सभी लोग पार्टी भी एंजॉय करते हैं, कपल डांस भी करते हैं और खाते पीते भी है। उसके बाद उनका खाना पीना हो जाता है और सभी लोग घर के लिए अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। बीन और वहाँ ते
जो कि जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक बोलता हाँ चलते हैं। जैसे उसके बाद ते और जंगकुक अपने घर आ जाते हैं। ते जो कि बेड पर बैठी होती है, उसने अपने सर पर बेल लिया होता है। जंगकुक ते के पास जाता, उसका बेल उठाता है। ते जंगकुक की तरफ देख रही होती। जंगकुक बोलता आई लव यू ते। ते बोलती आई लव यू टू वांग। जंगकुक बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। ये सुनकर के जंगकुक तुरंत ही